फास्ट फूड पॉइंट से और महंगे रेस्टोरेंट से आपने बर्गर तो बहुत खाए होंगे, मगर क्या आपने कभी रेहड़ी या ठेले वाला अंडा बर्गर ट्राई किया है? इसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो बस आज वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी जो मेरे घर में सभी की फेवरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी एकदम देसी स्टाइल में रेहड़ी वाला ठेले वाला अंडा शामी बर्गर। इस रेसिपी को घर में ट्राई कर लेंगे ना आप, तो मैं कहती हूँ आप लोग फिर बाज़ार से ख़रीदना ही भूल जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर क्या करें। मैं कहती हूँ लाइक तो आप लोग अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही हो। जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली दहली के जायके सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए मज़ेदार सा अंडा शामी बर्गर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं शामी टिकिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है दाल। तो यहाँ 1 कप मैंने चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 1 से 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था। तो ये भीगी हुई दाल है हमारी, सोखी हुई 1 से 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पर मैं बॉईल करने के लिए दाल को रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी का शामिल किया है दाल को बॉईल करने के लिए। पानी यहाँ पर हम देखकर शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कबाब बनेंगे, तो आपने पानी देखकर शामिल करना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ज़ीरा शामिल कर दूँगी। मैं 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। और यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून देखा मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की। इन सबको मिक्स कर देंगे, कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो जब तक हमारी दाल बॉइल्ड हो रही है, दाल गल रही है, तो जब तक हम बर्गर की असेंबलिंग का कुछ काम कर लेते हैं, पर हम तैयार कर लेते हैं रायता। तो ये मेरे पास पिसी हुई हरी चटनी है। तो यहाँ पर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ ये मैंने किस तरह पीसी है। ये मेरी फ्रीज़र हुई हुई है चटनी। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 हरी मिर्चें और ज़ीरा ले लिया, और थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया था। यहाँ पर 1 कली मैंने लहसुन की ले ली थी और थोड़ा सा पानी डाल कर ब्लेंड कर लिया था। और फिर अब मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर दही के शामिल कर दिए। लीजिए बिल्कुल ठेले वाले जो होती ठेले वालों की हरी चटनी बनकर हमारी रेडी हो गई है। आ जाते हैं अब हम इसके सैलेड की तरफ। तो यहाँ पर सैलेड बनाने के लिए मैंने बंद गोभी को पोटैटो स्लाइसर से मैंने यहाँ पर बंद गोभी का स्लाइस कर लिया है। मैंने थोड़ी सी गाजर ले लिया है। अगर आपको गाजर नहीं पसंद तो यहाँ पर आप गाजर को स्किप भी कर सकते हैं, खाली आप बंद गोभी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मायो डाल दिया है। मायोनीज़ जो मैंने शामिल किया, यहाँ पे 3 टेबल स्पून मायोनीज़ शामिल करते हैं। इसमें खुद ये ऑलरेडी इतना नमकीन होता है कि इसमें हम नमक शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने दूध शामिल किया है यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर दूध की जगह आप फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं 1 से 2 टेबल स्पून तक। अच्छा, यहाँ पर मैं ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप सादा रखना चाहते हैं सैलेड को तो आप ब्लैक पेपर को स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए हमारी मायो सैलेड तैयार है। चलिए जी, अब दाल को चेक कर लेते हैं। जो हमने पानी डाला था तो देखिए दाल उसी पानी में गल गई है। अगर आपकी दाल में पानी हो तो आप फ्लेम हाई करके पानी ड्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी दाल यहाँ पर कच्ची हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके दाल को मज़ीद और गला सकते हैं। मेरी यहाँ पर चूँकि बिल्कुल दाल गल गई है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। तो चले अब मैं दाल को मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। अगर आपके पास आप चाहें तो मैशर नहीं है तो आप इसको ब्लेंडर में, जूसर में डालकर भी इसको ब्लेंड कर लीजिएगा दाल को, मगर देख कर करिएगा, ज़्यादा बिल्कुल फ़ाइन ना हो। बिल्कुल जैसे होता है ठेले वालों का बर्गर, बिल्कुल वैसी टिक्की बनाने के लिए आपने कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से दाल को मैश कर लूँगी। जब मेरी सारी दाल मैश हो जाएगी तो फिर आ जाते हैं इसकी टिक्की बनाने की तरफ। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए और दहली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देखिए, यहाँ पर मैं शामी टिक्की बनानी स्टार्ट कर दी। हमारी दाल जो अच्छी तरीके से मैश हो गई थी। तो देखिए बस कुछ भी तो नहीं करना, जैसे हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको बना लेना है। तो मैं तमाम जो है दाल की इसी तरह तमाम टिक्की बना लेती हूँ।
ये देखिए इस तरह हमारी टिक्की बन गई है। यहाँ पर आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं टिक्की बनाने से पहले, अगर नमक कम हो तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बाज़ार में जो टिक्कियाँ मिलती हैं बहुत पतली होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। हम चूँकि घर में बना रहे हैं तो हमने थोड़े मोटे साइज़ की और थोड़े बड़े साइज़ की इसकी टिक्की, शामी टिक्की बनाएंगे। अच्छा, जब आपकी सारी शामी टिक्की बन जाए तो इस मोमेंट पर आप चाहें तो टिक्की को फ्रीज़ भी कर सकते हो और जब दिल करे जब आप बना लें निकाल कर। तो यहाँ पर मैं जो बनाऊँगी टिक्की मैं अपने हिसाब से बना लूँगी यहाँ पर। अगर आप पतली और छोटी टिक्की बनाना चाहते हैं तो फिर आपकी अच्छी खासी 1 कप दाल में अच्छी खासी टिक्कियाँ बन जाएंगी। चलें जी, अब हम शामी को फ्राई करने के लिए हमें अंडे फेंटने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, वाइट पार्ट अलग कर दूँगी और येलो पार्ट जर्दी अलग कर दूँगी। तो अगर आपको परेशानी होती हो वाइट पार्ट अलग करने में तो आप क्या करेंगे, इस तरह मेरी तरह इस तरह अलग कर लीजिए। अच्छा जी, कि इस तरह मैं सारे अंडों की जो है वाइट पार्ट अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए थे जिनका मैंने वाइट पार्ट अलग कर लिया और येलो पार्ट अलग कर लिया है। अच्छा, ये ठेले या रेहड़ी वालों की ट्रिक होती है कि अंडों को इतना बीट करते हैं कि वो झागदार हो जाता है। इससे क्या होता है कि इस तरीके से अंडा कम से कम लगता है और कबाब भी बेहतरीन तैयार होते हैं, यानी बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। तो चलें जी, अब मैं इनको बीटर मशीन की मदद से झागदार कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड विस्क है तो आप हैंड विस्क से भी झागदार कर लीजिएगा। देखिए इस तरह झागदार हो जाएंगे। तो जब ये अच्छी तरीके से झागदार हो जाएंगे तो फिर हम बाद में येलो पार्ट भी इसमें शामिल करके उनको भी इसी तरह बीट कर लेंगे। तो चलें, इसको भी जब बीट हो जाएंगे तो अंडे हमारे, हम इनको एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पर साथ ही मैं इसको फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाऊंगी मैं बर्गर के साथ, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं, जो कि ठेले रेडी वाले तो नहीं देते, लेकिन चूंकि हम घर में बना रहे हैं तो फिर स्पेशल करके ही क्यों ना बनाएं अपनी फैमिली के लिए। अच्छा, तो यहाँ यहाँ पर देखिए हमने सारी टिक्कियाँ शामी टिक्की बना ली। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से 1 कप चने की दाल से कितनी सारी हमारी शामी टिक्कियाँ बन गई, वो भी आप देख रहे हैं कितने माशाल्लाह से बड़े साइज़ की बनकर तैयार हुई हैं। अब हमने तवा लिया है, तवे में हमने ऑयल डालेंगे और कबाब को फ्राई करेंगे। ये कबाब को इतने जायकेदार बनेंगे ना कि बर्गर बनाने से पहले ही आपके फैमिली मेम्बर ये कबाब चट कर जाएंगे। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से बचा के रखे थे इन कबाब को। तो चले जी, अब हमने क्या करा, कबाब लिए और कबाब को हमने इस तरह अंडे के जो हमने झाग बनाए थे ना उसमें डालकर हम इस तरह फ्राई करते जाएंगे। जितने हमें ज़रूरत होगी उतने हम कबाब शामी टिक्की को फ्राई कर लेंगे अंडे में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से इस तरह जो मिलते हैं ना बिल्कुल बाज़ार में झागदार, तो इसी तरह ज़बरदस्त से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए थे। कबाबों को फ्राई करके मैं एक साइड पे रख दूंगी। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज, खीरा, टमाटर काट लिए जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं बर्गर में। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ जो है तैयार कर लिए जो कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के बने थे। मैं कहती हूँ बाज़ार से भी इतने ज़बरदस्त नहीं मिलते जो घर में तैयार हुए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी फ्रेंच फ्राइज़ की, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्गर लिए, उनको मैंने ऑयल, तवे में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इस तरह मैं सेक रही हूँ। तो बर्गर बनाने के लिए 2 तरह के जो हैं बर्गर आते हैं, तो आप कोई सा भी बर्गर ले सकते हैं, लंबे वाले भी ले सकते हो, मेरी तरह गोल वाले भी ले सकते हैं। दोनों बर्गर आपको हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो मैंने पहले थोड़ा सा तवे में हल्का सा ग्रीस करा इन बन को, फिर मैंने इसको क्रिस्पी बन मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर रेसिपी थोड़ी सी यहाँ पर लेंदी है, मगर जब ये बनकर तैयार होते हैं ना तो मैं कहती हूँ आपकी सारी मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। तो हर चीज़ देखिए रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। तमाम बर्गर को क्रिस्पी करने के बाद अब हम एक साइड पर जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो तमाम हरी चटनी हम एक साइड वाले बर्गर पर लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो शामी टिक्की बनाई थी, अंडा शामी टिक्की, वो रख लेंगे हम इसके ऊपर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सलाद बना, मेयोनीज़ वाली सलाद बनाई थी, मेयोनीज़ वाली बंद गोभी गाजर वाली, वो हम इन कबाब टिक्की के ऊपर रख देंगे। जब हम तमाम इसके ऊपर असेंबलिंग कर लेंगे, इसके बाद जो हमने सलाद बनाई थी खीरा, प्याज, टमाटर की, तो वो इसके स्लाइस, हम खीरे के स्लाइस और टमाटर और प्याज के स्लाइस रख देंगे जी। अब इसके बाद जो इसका ऊपर का बन का पोर्शन होता है इसके ऊपर हमने केचप लगानी है। केचप लगाने के बाद इसको हम इसके ऊपर बर्गर के ऊपर कवर करके रख देंगे। तो सबको इसी तरह हम केचप लगा के सबके ऊपर हम कवर करके रख देंगे। तो लीजिए जनाब जी, मज़ेदार सा हमारा रेड़ी वाला, ठेले वाला शामी अंडा बर्गर तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो मैं कहती हूँ
तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। और बाज़ार से तो मैं कहती हूँ आप लोग कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। कम वक्त में कम पैसों में ये ढेर सारे बर्गर आप देख रहे हैं हमने घर में तैयार कर लिए हैं, जो कि बेहद टेस्टी बने थे और हाइजेनिक भी रहे थे। तो रेसिपी ट्राई करिएगा तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।